एक छोटे से शहर से एक लड़का आकाश आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा आया। पहले ही प्रयास में उसने सफलता पाई और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। पूरा शहर उस पर गर्व करता था। लेकिन कॉलेज की पहली ही सेमेस्टर की परीक्षा में आकाश फेल हो गया। वह जो हमेशा टॉप करता आया था, उसके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। कठिन सब्जेक्ट्स, प्रोग्रामिंग की जटिल दुनिया और पीयर्स का दबाव। उसे लगने लगा कि शायद वह इसके लायक नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह पढ़ाई से दूर भागने लगा, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने लगा। उसके अंदर का मेहनती लड़का एक आलसी और हताश छात्र में बदलता जा रहा था। एक दिन वह अपनी इसी हार और उदासी से बचने के लिए कॉलेज के पीछे बने एक पुराने मैकेनिकल वर्कशॉप में घुस गया। वहां एक बुजुर्ग मैकेनिक मास्टर जी एक पुरानी जंग लगी साइकिल को बड़े प्यार से साफ कर रहे थे। क्या हुआ बेटे? मास्टर जी ने पूछा, बिना देखे ही, जैसे उन्हें आकाश की टूटी हुई आवाज सुनने की आदत हो। आकाश ने सारी कहानी कह सुनाई। अपनी फेलियर, अपनी कंफ्यूजन और यह फीलिंग कि उसने गलत फील्ड चूज कर ली है। मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने उस जंग लगी साइकिल की ओर इशारा किया। ये देखो, उन्होंने कहा, यह साइकिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जंग लगी हुई, टूटी हुई, बेकार लगती है। लेकिन एक इंजीनियर की नजर इसे कबाड़ नहीं, अवसर देखती है। उन्होंने आकाश को एक स्पैनर पकड़ाया। आज से तुम हर दिन 1 घंटा यहां बिताओगे। बस इस एक साइकिल को दोबारा चलने लायक बनाना है। आकाश को लगा यह बहुत छोटा काम है, लेकिन उसने हाँ कर दी। अगले कुछ हफ्तों तक वह रोज वर्कशॉप में आता। कभी एक पेंच कसता, कभी चेन को ऑयल देता, कभी टायर बदलता। धीरे धीरे प्रैक्टिकल वर्क की यह प्रक्रिया उसे समझ आने लगी। वह जो थ्योरीज किताबों में पढ़ता था, वही फ्रिक्शन, गियर रेशियोज, मटेरियल स्ट्रेंथ, वह उन्हें अपने हाथों से छू और महसूस कर रहा था। एक दिन मास्टर जी ने कहा, अब तैयार है, आजमाओ इसे। आकाश ने साइकिल पर पैडल मारा। वह चल पड़ी, बिल्कुल नई की तरह चिकनी और तेज। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे वह सक्सेस का फीलिंग मिला था जो उसे कॉलेज में कई महीनों से नहीं मिला था। तभी मास्टर जी बोले, क्या तुम्हें पता है यह साइकिल किसकी है? आकाश ने नामे सिर हिलाया। यह साइकिल उस गली के कचरा बीनने वाले लड़के की है, मास्टर जी ने कहा। यही उसका काम चलाती है, उसकी पढ़ाई का खर्चा चलाती है। तुमने सिर्फ एक साइकिल ठीक नहीं की, तुमने एक जिंदगी की रफ्तार को फिर से बहाल किया है। यही तो एक असली इंजीनियर का काम है। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लोगों की लाइफ इजियर बनाते हैं। यह सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग सिर्फ फॉर्मूलास और कोड्स रटने के बारे में नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक समस्या को देखने, उसे तोड़ने और फिर से जोड़ने का तरीका है। उस दिन के बाद आकाश बदल गया। वह क्लास में वापस गया, लेकिन अब उसकी सोच अलग थी। वह हर सब्जेक्ट को उसी साइकिल की तरह देखता, एक पजल जिसे सॉल्व करना है, एक मशीन जिसे इम्प्रूव करना है। वह फेल नहीं हुआ। उसने न सिर्फ अपनी डिग्री पूरी की, बल्कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसने कचरा बीनने वाले वर्कर्स के लिए एक सस्ता और एफिशिएंट वेस्ट सॉर्टिंग मशीन भी डिजाइन की। मोरल ऑफ द स्टोरी। प्रिय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कई बार पढ़ाई का बोझ, कंपटीशन और फेलियर आपको निराश कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखो, इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक नजरिया है।
यह दुनिया की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें सॉल्व करने का एक तरीका है। अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को, अपने असाइनमेंट्स को उसी टूटी हुई साइकिल की तरह देखो। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, ब्रेक डाउन करो। एक एक करके उन्हें सॉल्व करो। जब आप प्रैक्टिकल रिजल्ट देखोगे तो वह जॉय ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाएगी। आप सिर्फ इंजीनियर्स नहीं बन रहे हो, आप समस्या हल करने वाले प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन रहे हो। और इस दुनिया को आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की सख्त जरूरत है। अपने अंदर के उस इंजीनियर को जगाओ और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत आज ही करो।